नेपच्यून का वृश्चिक स्कॉर्पियो में क्या होगा? मैंने कहा हाँ, तो ये 8 नंबर की लग्न होती है। इसमें लग्न में चंद्रमा, दूसरे में चंद्र गुरु शुक्र बैठा हुआ है, तीसरे में राहु, फिर चौथे पाँचवें स्थान में शनि शुक्र देख रहे हैं, बुध मंगल 7वें भाव को देख रहे हैं, फिर नेपच्यून पलट के इसमें देख रहा है भाग्य में, फिर देख रहा है केतु राहु 10वें स्थान को चंद्रमा बैठे हैं। जो नेपच्यून वार्षिक वृश्चिक लग्न है स्कॉर्पियो, उसमें भी इसका मूल्यांक होता है 96953555। तो बोले महाराज जी नेपच्यून देगा क्या वृश्चिक लग्न में? तो मैंने कहा वृश्चिक लग्न में 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक इसका भाग्यफल मैं बता रहा हूँ। नेपच्यून जो होता है वो शुक्र केतु ध्रुव राहु शनि इसके मित्र होते हैं, और ये चंद्र सूर्य चंद्र मंगल गुरु का समभाव से देखता है। लोगों को तो यही भी नहीं मालूम कि 900 ब्रह्मांड 900 अरब ब्रह्मांड ने 800 खोजे जा चुके हैं। यह अति सुंदर ग्रह है, व्यक्तित्व का निखार करता, आत्मविश्वास बनाता है, ईश्वर ध्यान बताता है, रहस्य तंत्र मंत्र साधना मोक्ष प्राप्ति देता है। मोती हीरा इसके पत्थर होते हैं। दिन शुक्रवार होता है। इसके लिए दाहिने कान में आप चांदी पहन सकते हैं, पुरुष दाहिने में और स्त्री बाएं कान में। ये जब शुक्र जब नेपच्यून होता के साथ होता तो कलात्मक लोकप्रिय बनाता है। गुरु नेपच्यून के साथ होता है, तो जब आप नेपच्यून देखता है गुरु के साथ यहाँ आपकी राशि में, मानव सभ्यता आदर्शवादी। पर जब ये मंगल के साथ देखता है तो प्रति उत्साहवादी, अच्छे लेखक बनाता, प्रशासक। जब ये सूर्य के साथ होता है तो प्रमुख प्रशासक बनाता है। जब चंद्रमा के साथ होता है तो कुशल नेतृत्व को प्रदान करता है। तो बोले ये तो जो वृश्चिक लग्न के संबंध में बोल रहा है, क्योंकि कहा तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के तो नाम तो बताएंगे ही आप। हमने कहा ओ यस, यू नो दैट द फेमस पर्सनालिटी ऑफ दिस कंट्री इन इंडिया, यू नो दैट मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। वैसी लग्न के मैंने कहा हाँ। 14/9/1950 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बना लेना। 14/9/1950 उनका डेट ऑफ बर्थ, 969 वो आखिरी में आता है। 17/9/1950 डेट ऑफ बर्थ है। 17 का 8, 9 का 9, 1950 का 6, 969 का 6, तो 6689 करके बनता है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से बना लें। पीछे अपने धर्म के हिसाब से ओम, एक ओंकार, अल्लाह, जिस धर्म को मानते हैं उसका चिन्ह बना के चांदी की चेन में लिखवा के प्लेट में गुरुवार को शुक्रवार को अपने पीछे धारण कर लें। बोले ऐसा? हमने हाँ। तो बोले करना क्या है महाराज? तो हमने कहा कि सुबह जल्दी उठें। जब सावन का महीना है, कोई भी महीने में आज चलता है, शिवलिंग पे 31 चावल के दाने भिगो के चढ़ा दें। सोमवार से शुक्रवार तक इसमें इत्र डालें, दालचीनी डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, झूम सा 7 बार राम 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 3 बार बोलते हुए उसमें इन चीज़ों को चढ़ा दें। सुबह 5:30 से 8:30 के बीच में सिर से 7 बार उतार के 11 दिन में आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सावन के महीने में करने पे आपको अपने सिर को 5 बार ज़मीन पे ज़रूर टिकाना होगा। जुमेरात हरी साई से 786 लिखकर मज़ार पे चढ़ाएं। 5 शुक्रवार को गुलाब का इत्र नाभि में लगाएं। सोते समय पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं। 8 काली में सिराने रखें। 969 अंक बोलकर उसमें अपनी इच्छा लिख के सुबह जला दें। 3:55 से 4:44 तक आपका काम हो जाएगा। यदि आप हिंदुत्व को मानते हैं तो ये जो नेपच्यून ग्रह है ये भगवती तारा का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे विश्व के लोग जानते हैं जी, इंडियन को छोड़ के। ये मैंने कहा हाँ। ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम पार्वती पते नमः, इस अंक का बोलना चाहिए, या ओम ताराय नमः, या ओम ह्रीम श्रीम हूम फट। इसका सुबह जाप करना चाहिए 13 दिनों तक। सुबह पर आपको उठना होगा 3:55 से 4:44 के बीच में। पूर्व दिशा में सिराने में काली मिर्च रख के उसको बाहर फेंकना है, और इसको लिखकर आप किसी चांदी की अंगूठी में 969 पुरुष अपने बाएं हाथ में कड़े में और स्त्री अपने दाएं कड़े में उसको पहन सकते हैं। तो बोले महाराज जी तो और क्या करना है? तो हमने करना क्या है, अब आपको मैं बताया हूँ कि ये 14 जुलाई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 तक त्रिकोण में अति लाभ देगा, लखपति करोड़पति बनाएगा। 20 अक्टूबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक मकान ज़मीन संपत्ति देगा। 14 दिसंबर 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक अति लाभकारी विदेश यात्रा कराएगा। 30 अक्टूबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक लाभकारी होगा। सूर्य प्रणाम, देवी उपासना, ओम जूम सा गणपति पूजन करना चाहिए। तो बोले महाराज क्या करना चाहिए? हमने पूर्व दिशा में सिर रख के सोएं, नीचे काली मिर्च 7 टोर रख लें, सुबह जला दें, काम हो जाएगा। सरसों का तेल, तन चमेली का तेल सिर से 7 बार उतार के पूर्व दिशा में 4 बूंदें टपका दें।
पीली मिट्टी 5 मुट्ठी रख कर पूर्व दिशा में 969 रख कर आप किसी भी धर्म के हों रख दें, 2.5 वर्ष के लिए आपके काम होंगे। एक शीशी में काली मिर्च, शहद, लोहे का चूर्ण, दालचीनी मिलाकर 2.5 साल के लिए पूर्व दिशा में रख दें। सिर से 7 बार उतार कर आप पीली शीशी में पानी भर के ज़मीन में गड़ा दें। काजल की जो डिब्बी होती है उसको 7 बार सिर से उतार के घर के बाहर 969 बुन के जलाने से आपके सब काम होंगे। तो बोले महाराज जी क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा मजार, गुरुद्वारे, मंदिर में गुड़ रेवड़ी बांटना चाहिए, 60 बकरी को 2 किलो गुड़ खिलाना चाहिए, घी को सिर से 7 बार रोटी में लगा के यदि किसी काले कुत्ते को खिला दो तो भैरव प्रसन्न हो जाता है और नेपचून तत्काल गड़ा धन देता है। बोले गड़े धन का चिन्ह? हमने कहा जहाँ कुत्ता जाके पहाड़ी में बैठ जाए उसके 15 फीट आगे 15 फीट पीछे यदि कोई सफ़ेद सांप का बच्चा मिल जाए, सांप मिल जाए, वहाँ गड़ा धन होता है। ये है नेपचून का रहस्य। ये हमने कहा हाँ, यदि आपको सोते हुए सपने में सुबह 4:13 से 5:13 पे हो जाएगा और जो अंक बताएगा वो सट्टा में आता है, ये नेपचून है। यदि आप हमारे एक हैं राजेश कांटा बोलते रहते क्या होगा, गए थे गोवा तो उनसे मैं बोल रहा कोई भी व्यक्ति हो नेपचून ग्रह का अंक 969 लिखकर सिराने के नीचे सो जाओ सवेरे, वो एक चीज़ आएगी आपको बताएगी आज ये अंक आ रहा है, वो अंक आ रहा है, ये घोड़ा जीत रहा है, वो हार जीत रहे हो, लगा ले पैसा कमा लो, ये है नेपचून। बोले ऐसा? हमने कहा हाँ। टॉयलेट में नीले रंग के गिलास में बुधवार को डाल ले, पानी मिला के काम होगा। चमेली के चौमुखी दिए जलाएं। लोग बोले कि भैया महाराज जी 29 मार्च 2025 को तो विश्व तो ख़त्म हुआ। तो हमने कहा हम प्रेत बैठे हैं, अबे जितनी इनकी उम्र नहीं है देख लेना। मैं बायोडाटा 8 जून 1972 को संन्यास लिया हूँ, योगेश्वर हूँ मैं इंडिया का, शमशान रहता हूँ। ऐसा बात करेंगे कहाँ नंबर है, फ़ोन नंबर तुम्हारे बाप ने फ़ोन दिया हमको कि कार खड़ी कर दी। हमारे 20 मिलियन डिसाइपल हैं, तुम्हारे शहर से आके चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा तुमको। ऐसे थोड़े मिल लेते आ गए मिल ले, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। अबे तो हमारे लंबे बच्चे डिसाइपल बोलते महाराज बोलो, हमारे महाराज बोलते। इनको कुछ पता ही नहीं है ग्रहों के संबंध। 9 ग्रह बता देते, राहु केतु भी ग्रह हुए। अबे नेपचून को बताओ ना, फॉरेन मेथड का। ऐसा कोई दिन नहीं जाता, आप देख लीजिए इंटरनेट को, इनको खोल के। कल सुबह विश्व हो जाएगा, परसों दुनिया खत्म हो जाएगी। इनके बाप ने रची है दुनिया 700 अरब ब्रह्मांड, इससे बड़े जीवन है वहाँ। ये डराते रहते हैं फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अरे जितने को जाना है वो तो निश्चित है। हम जब बनारस जाते तो भीड़ लाखों की आती है हमको देखने के लिए। वहाँ हमने साधनाएं की मणिकर्णिका घाट में, रोज 5000 मुर्दे जलते। इन्हें तो ये भी नहीं मालूम, अपने बाप को जलाने गए होंगे पूछना कौन सी दिशा में सिर रहा, सिर दक्षिण दिशा में रहता, पैर उत्तर दिशा में, तब जलाया जाता है। इतना रोते गाते हैं, उसके बाद आके मिठाई खाते हैं मान लो, अच्छो निपट गया, बुड्ढो होगा रहो। नेपचून वो ग्रह है जो आपको वास्तविकता बताता है, संत योगी महात्मा ही बनाता है। 14 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2028 तक कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, कोई महामारी नहीं होगी। 2038 तक कोई महामारी विश्व युद्ध की कोई संभावना नहीं है। हाँ, कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष बदल जाएंगे, कई लोगों की सत्ता चली जाएगी। सितंबर 2025 तक कल कई ऊपर निकल जाएगी, शमशान निपटाई जाएंगे। उड़ने से काम नहीं चलता, ये ग्रह पूरा फायदा ही देते। बैठ के कपड़े से बदल रहे, घूम रहे, बाप का राज है, जनता भूखी मर रही। पर बताते बड़ी बड़ी बात है। इनका भी जब वक्त आता है, आदमी हो तो नहीं बनवाए, समय हो तो बलवान, भीलन गोपी ले गई वही अर्जुन वही बाण। ये है कृष्ण का उपदेश। गुरूर मत करो। किस बात का गुरूर है तुमको? इस शरीर का। अबे लमडे तो लमटिया बाजी कर लो, बुढ़ापे में तो बुढ़े को कोई देखता भी नहीं। हाँ बोले महाराज आप बोल तो सही रहे। मैंने कहा सत्ता परिवर्तन हो जाएंगे, सोने चांदी के रेट बढ़ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, कहीं बारिश होगी, कहीं प्रकोप होगा। और ये अहम वार्ता जो दूर करके वो तो आके बता देगा क्या आ रहा है कल, नंबर भी बताता है। जय माँ। कैसा रहा?